अमरनाथ का रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों और राजसी घाटियों के बीच एक गुफा है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों पे तीर्थयात्रियों और साहसी लोगों को आकर्षित किया है। अमरनाथ गुफा रहस्य में डूबी हुई है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है। वैज्ञानिकों द्वारा इसकी गहराई में छिपे रहस्यों को जानने के कई प्रयासों के बावजूद यह रहस्यमयी गुफा मायावी बनी हुई है। इस प्राचीन आश्चर्य से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए एक खोजपूर्ण यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। अमरनाथ यात्रा का इतिहास अनादिकाल से ही लोग भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित अमरनाथ गुफा की ओर आकर्षित होते रहे हैं। यह गुफा 3888 मीटर 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल हजारों भक्त भगवान अमरनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए गुफा की कठिन यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गुफा सदियों से एक तीर्थ स्थल रही है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। अमरनाथ गुफा का पहला दर्ज उल्लेख चीनी यात्री जुआन त्सांग से आता है, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। जुआन त्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर के बारे में लिखा था और यह माना जाता है कि यह अमरनाथ गुफा थी। हालांकि यह 12वीं शताब्दी तक नहीं था कि अमरनाथ गुफा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गई। यह श्री पंडित सोमनाथ के प्रयासों के कारण था, जिन्होंने कश्मीर की यात्रा की और हिंदुओं के बीच यात्रा को लोकप्रिय बनाया। अमरनाथ यात्रा पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम बन गई है। यात्रा आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच होती है, जब कश्मीर में ट्रैकिंग के लिए स्थितियां सबसे अनुकूल होती हैं। गुफा का रहस्य पुराणों में संस्मरण है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह मुंड माला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हुट के आगे उनकी एक न चली। तब अनवोगत व्यामहादेव शिव को मां पार्वती को अपनी साधना की आमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहां तक कोई पशु पक्षी न सुन लें, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्मू घाटी में पिस्मू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ मां पार्वती संग एक क्षुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रवलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय 2 सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती मां की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे
तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवालिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी आली थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने उसी स्थान पर गया जहां पर साधु से मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोली शंकर बिफ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करते दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक प्रतिवर्ष यात्रा के रूप में जारी है। गुफा के बारे में स्थानीय कहानी यह है कि इसे भगवान शिव ने बनाया था। कहानी यह है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो उनका शरीर एक लिंग के आकार की वस्तु, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, में बदल गया। फिर शिव ने लिंगम को एक गुफा में रख दिया और ध्यान करने लगे। यह तीर्थ स्थल हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा को बहुत पवित्र और कठिन माना जाता है। यह हर साल जुलाई अगस्त के महीनों में होती है। अमरनाथ की कहानी महान भारतीय महाकाव्य महाभारत से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाई युद्ध के दौरान किए गए सभी पापों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन वे उन्हें आशीर्वाद देने से पहले उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव ने पांडवों से अमरनाथ गुफा तक एक लंबी और कठिन यात्रा करने और अपना लिंगम, भगवान शिव की एक मूर्ति, वापस लाने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने अपनी खोज के बारे में किसी को बताया तो वे लिंगम को नहीं खोज पाएंगे। पांचों भाइयों ने अपनी यात्रा शुरू की और कई कठिनाइयों के बाद लिंगम को खोजने में सफल रहे। जब वे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी द्रौपदी ने उनकी अनुपस्थिति में एक बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने उसका नाम अमरकंठ रखा। अमरनाथ गुफा आज भी एक रहस्य बनी हुई है और कोई नहीं जानता कि इसके प्रवेश द्वार के पीछे क्या है। वैज्ञानिक सदियों से मानवता को उलझाए रखने वाली पहेली को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। गुफा और आसपास के क्षेत्र में आगे के शोध के साथ शायद हम अंततः यह पता लगा सकें कि इसकी रहस्यमय गहराई के नीचे क्या है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें और बेहतर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में उत्साह मिले।